हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो चलिए, ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। मैं थोड़ा जल्दी सुबह में जग गई थी। अभी सारे लोग घर में सो रहे हैं और मैं आज संडे है तो नहाना है बाल धो के, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जगी थी। फिर मैं नहाकर बाथरूम से निकल जाती हूँ और तब तक सारे मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, मेरे पति भी सो रहे हैं और घर के पूरे लोग तकरीबन सो ही रहे हैं, या कुछ जगह भी होंगे शायद। तो मैं नहा लेती हूँ और बाल वगैरह धोना था तो थोड़ा सिंदूर विंदूर करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं छत पे जाकर और सूर्य भगवान को जल दूंगी। क्योंकि आप लोग इधर देख रहे होगे मेरे डेली ब्लॉग में, तो ये सब रूटीन मेरा परमानेंट ही है। पर डे का यही सब रूटीन होता है। तो आप लोग बताना आप मेरे ब्लॉग कहाँ कहाँ से देखते हो, और आपको मेरा ब्लॉग बनाना और आपको देखना अच्छा लगता है क्या या फिर नहीं, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, तो फिर मैं आपको उस पर रिप्लाई करूँगी। तो नहा ली और थोड़े बाल वाल सुखा लिए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों सो रही है। तो देखिए कैसे सो रहा है दोनों। और उसके बाद मैं सीधे चली जाती हूँ छत पे, तो अपने कन्हैया को जगाती हूँ क्योंकि ये अभी सो रहे हैं। फिर जगाने के बाद मैं इनके स्नान स्नान सारे करा के कपड़े वपड़े सब चेंज किए, पूजा रूम की साफ़ सफाइयाँ की, सारे बर्तन धुले भगवान के। उसके बाद मैं इन्हें तैयार करके टीका चंदन लगा देती हूँ। देखिए कितने सुंदर मेरे लग रहे हैं ना कान्हा जी। और ये मेरे खाटू श्याम जी हैं। मैं जब खाटू श्याम गई थी तो वहाँ से इनकी मूर्ति लेकर आई थी। तो इस तरीके से पूजा करने के बाद मैं आरती कर लेती हूँ अपने कन्हैया की, और फिर खाटू श्याम बाबा की आरती करती हूँ। और ठाकुर जी हैं, जितने भी देवी देवता मैं मतलब रखी हूँ सारे के आरती करने के बाद शिव शंकर जी की आरती की। उसके बाद फिर मुझे मंदिर निकलना था। तो मतलब घर के पूजा से निश्चिंत होकर और प्रार्थना वरार्थना जो करना होता है वो करके, और फिर मैं निकल जाती हूँ मंदिर की तरफ। अभी काफ़ी सुबह है तो अभी बहुत लोग जगे भी नहीं हैं, तो इस तरीके से। और संडे का दिन था ना, क्योंकि एक दिन पहले का मेरा ब्लॉग रहता है, तो ये संडे वाला है, तो संडे को तो ऐसे भी सब लोग लेट थोड़ा जगते हैं। तो फिर देखिए आज इतने गाड़ी लगे ना कि मेरा स्कूटी निकालने में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर मैं मंदिर पहुंच जाती हूँ, और मंदिर पहुंचती हूँ तो संडे है तो सब लोग आज रेस्ट कर रहे हैं शायद। मंदिर में एकदम भीड़ नहीं थी और कोई पूजा करके गया था जस्ट ही, और मंदिर इतना साफ़ सुथरा लग रहा था ना। फिर मैं बैठ गई और इत्मीनान से टाइम लेकर अच्छे से मतलब बाबा का पूजा की। और इस तरीके से इतना सुकून दिल को मिलता है, इतना दिल को सुकून मिलता है इस तरीके से, अगर जब पूजा करने के लिए जिस दिन मिल जाता है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और जिस दिन भीड़ भाड़ रहती है, मुझे सिर्फ जल चढ़ा कर आना रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे मैं सुकून से अपने भगवान से अपनी दिल की बातें भी कर लेती हूँ और बहुत अच्छे से पूजा भी कर लेती हूँ। पूजा मुझे सुकून से ही अच्छा लगता है। कभी कभी तो हड़बड़ में करती हूँ, कुछ मतलब प्रॉब्लम रहता है, कभी काम आ गया ऐसे वैसे, तो ऐसे पूजा मुझे लगता है कि इत्मीनान से ही करना चाहिए। फिर मैं घर आ जाती हूँ पूजा करके, और घर आती हूँ तो अभी तक सब सो ही रहे थे। फिर मैं जब आई तो फिर सबको जगाई, और जगा कर फिर मैं गई। चाय आज बना नहीं था तो पानी गर्म करूँगी, उसके बाद फिर चाय बनाऊँगी। इधर कपड़े मशीन में मैं डाल कर गई थी, और ये कल के कपड़े उसे मैं उठाकर साइड में रख रही हूँ, और आज वाले कपड़े मैं डालूँगी इस पे सूखने के लिए। अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा सूखने में भी कपड़ा टाइम लग रहा है। तो चाय बन गया है, इधर चाय दूँगी मैं अपने हस्बैंड को, उसके बाद फिर सासू माँ को दूँगी, और फिर थोड़े इत्मीनान से बैठ के, संडे का चाय है तो इसे एंजॉय करते हुए मैं भी चाय पी लूँगी। और अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बना है। फिर मैं अपना कपड़ा चेंज कर लेती हूँ और लग जाती हूँ अपने डेली के काम में। देखिए सब घर कैसे पड़े हुए, तो फिर नाश्ता बनाया, उसके बाद गैस बहुत गंदा हो गया था तो इसे थोड़ा डीप क्लीन किया, संडे है तो अच्छे से, और जाली से रगड़ के इसकी सफाई की। तो मतलब एक दिन तो टाइम देना ही पड़ता है किचन में बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद देखिए सब लोग का नाश्ता बनाई थी मैं, सेवई बनाई थी, आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, और रोटियां बनाई थी। अभी मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि अभी लहसुन प्याज नहीं यूज़ करना है ना, तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बनाए। तो आलू बैंगन ही ऐसा सब्ज़ी है जो बिना प्याज लहसुन का भी अच्छा ही बन जाता है। और मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी कुकर में बनाती हूँ, तो आप
ट्राई करना, बहुत अच्छा बनता है। उसमें थोड़ा टमाटर की मात्रा ज़्यादा डालिएगा। तो चलिए, अब ये सारी बातें हो गई, फिर मिलाती हूँ मैं अपने काम से। मैं एक होम बेकरी रन करती हूँ, ज़ोमैटो पे केक बनाकर सेल करती हूँ। तो मुझे मेरे कुछ गार्निश जो थे वो मतलब ख़त्म हो चुके थे, तो मुझे वो भी बनाने थे। और मुझे अपने जितने भी ज़ोमैटो में केक डाल रखी हूँ वो स्टॉक में बनाकर मुझे मतलब रखने रहते हैं। पर डे एक ही डिज़ाइन मैं दिखा कर किसी को बोर नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैं मतलब उतना आप केक का वीडियो आप देख रहे होंगे नहीं डालती हूँ, क्योंकि एक ही डिज़ाइन को क्या ही आपको दिखाऊँ बार-बार रिपीट करते हुए। तो कुछ नया बनाऊँगी तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। और कितने सारे वीडियोज़ तो मेरे फ़ोन में पड़े हुए हैं, पर फिर भी मैं उसे एडिट तक करने का मुझे टाइम नहीं है कि मैं कुछ उसे जो भी मुझे थोड़े बहुत आते हैं वो करके मैं आपको दिखाऊँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है। इसके लिए बहुत-बहुत सॉरी। कभी फुर्सत में रहूँगी तो सारे वीडियोज़ को इकट्ठे करके और सब एक-एक करके बना-बना कर और डालूँगी। तो इस तरीके से देखिए, मूज़ का ये तीनों डिज़ाइन है। तो ये वाला डिज़ाइन जो है ना, वो मैंने ज़ोमैटो पे डाल रखा है, जो व्हाइट फॉरेस्ट के बगल में है वो वाला। और ये सारे मेरे अपने डिज़ाइन्स हैं। और ये मटकी केक जो है वो भी मैंने ज़ोमैटो पे डाला है, तो मुझे वो भी स्टॉक में रखना है। वो राखी केक है, वो भी ज़ोमैटो पे है, तो उसे स्टॉक में रखना है। मुझे पता है अभी तो उसका सेलिंग नहीं है, फिर भी मुझे रखना है, क्योंकि कस्टमर कब क्या ऑर्डर कर दे कुछ पता नहीं। आज मैं पूजा करने के लिए निकल रही थी, अचानक से ऑर्डर आया, तो मैं सामान रख के और पहले ऑर्डर कंप्लीट करवाने के बाद ही मंदिर गई थी। तो सर सारी वो सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि वो बहुत हड़बड़ में 8 मिनट का टाइम रहता है ज़ोमैटो की तरफ से। उस उतने ही टाइम में मुझे केक में नाम लिखना हो, ये पैक करना हो, मतलब जो भी आपको करना है, बस 8 मिनट का टाइम आपको मिलता है। तो इस तरीके से ये सारे केक रेडी हो गए। अब इसे मुझे फ्रिज में एडजस्ट करके रखना है, क्योंकि मेरा फ्रिज बहुत छोटा है। और इतना बनाते-बनाते ही इतनी तेज़ वाली बारिश हो रही थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इतनी तेज़ बारिश कि 1 घंटा कंटिन्यूअसली बारिश हुई है आज। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। देख रहे हैं ना? इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। अभी तो ख़ैर कम हो गया है। तो चलिए, आप मेरे ब्लॉग को ऐसे ही प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि मेरी भी कुछ पहचान बन सके। और मेरे ब्लॉग को आप यूट्यूब पे देखते हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इंस्टा पे देखते हैं तो फॉलो कर दिया कीजिए। और फेसबुक पेज पे मैं कोच किचन रजनी के नाम से हूँ, तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर लिया कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी मेरा कुछ हो सकता है। और आप लोगों के भरोसे ही मैं हूँ। तो चलिए, बात करते-करते सारे काम हो गए। और कुछ केक और एक आधे एक्स्ट्रा मुझे बनाने थे, तो मैं बनाती हूँ। मिलती हूँ नए ब्लॉग में।